मुआशी इस्तेहकाम की तरफ गामजन है। GDP ग्रोथ 2.7% रही। इक्तिसादी सर्वे जारी। विफाकी वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कौमी इक्तिसादी सर्वे का इजरा कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि GDP में इजाफा मुआशी तरक्की की इलामत है। पॉलिसी रेट 22% से कम होकर 11% पर आ गया। कर्जों की शरह 68% से कम होकर 65% पर आ गई। टैक्स वसूली में 26% इजाफा हुआ। पायलट्स की तादाद 2 गुना हो गई है, जबकि 43 वजारतों और 400 मुल्हिका इदारों की राइट साइजिंग करेंगे। BISP प्रोग्राम से 99 लाख खानदानों की मुआवनत की जा रही है। सेहत के अखराजात का GDP में तनासुब 1% से भी कम होने का इंकशाफ। सेहत का मजमूई बजट 925 अरब रुपए रहा। मुल्क में 7,50,000 अफराद के लिए सिर्फ एक डॉक्टर मुयसर। मुल्क में नर्सिस की मजमूई तादाद 1,38,000 हो गई। उधर तालीम की रोशनी ख्वाजा सरा बरादरी तक पहुँचने लगी। शरह ख़वानगी में नुमाया इजाफा हुआ। इक्तिसादी सर्वे में ख्वाजा सराओं की तालीमी तरक्की की निशानदही। शहरी इलाकों में ख्वाजा सराओं की शरह ख़वानगी 22.4% तक पहुँच गई। हुकूमती आदाद व शुमार ने ख्वाजा सराओं के लिए उम्मीद जगा दी। मुल्क भर में एक बार फिर गधों की तादाद में इजाफा। एक साल के दौरान गधों की तादाद में 1,09,000 का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। तादाद 60,47,000 हो गई। भैंस 13,78,000 इजाफे के बाद 4,76,88,000। बकरियों की तादाद 8,93,93,000। भेड़ों की तादाद 3,31,19,000। ऊंटों की तादाद 11,77,000 और इजाफा 14,000 तक है। घोड़े 3,83,000 और खच्चर 2,27,000 तक पहुंच गए। PTI ने हुकूमत के इक्तिसादी सर्वे को आदाद शुमार का गोरख धंधा करार दे दिया। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, दिखाई गई शरह नमू एक गुब्बारा है। 1.7% ग्रोथ रेट बढ़ाकर जो 1992 से भी कम है। अशाए खुरोनोश के रेट बढ़ चुके। शेख वकास अकरम बोले, गुज़श्ता 3 सालों के मजमूई शरह तरक्की 1.5% है। ज़राअत के शोबे में 13% गिरावट आई। 3 सालों में कोई ऐसी आसमानी आफत नहीं आई जिससे फसलों पर असर पड़ा हो। आइंदा माली साल का 17,600 अरब से जायद का विफाकी बजट कल पेश किया जाएगा। टैक्स वसूलियों का हदफ 14,130 अरब। मजमूई आमदन 19,400 अरब रुपए मुकर्रर। कर्जों की अदायगी पर 6,200 अरब रुपए खर्च होंगे। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह में 10% इजाफा तजवीज़। दिफाई बजट में 18% इजाफा मुतवक्के है। तालीम के लिए 13,58 करोड़ रुपए रखने की तजवीज़ पेश की गई। डिजिटल मुएशियत और IT सेक्टर के लिए 16,20 करोड़ रुपए की रकम मुख्तस किए जाने का इम्कान है। आइंदा माली साल के नज़र-ए-सानी शुदा कौमी तरक्याती बजट की दस्तावेज सिर्फ एक न्यूज़ पर। दस्तावेज के मुताबिक 4,223 अरब रुपए से ज्यादा का कौमी तरक्याती मनसूबा सामने आ गया। विफाकी तरक्याती बजट का हजम 1,000 अरब रुपए मुकर्रर। सूबों के सालाना तरक्याती प्रोग्राम के लिए 2,869 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। विफाकी वजारतों और डिवीजन्स के तरक्याती मनसूबों के लिए 682 अरब रुपए से जायद मुख्तस। नए बजट में महंगाई का सालाना औसतन हदफ 7.5% मुकर्रर। मुआशी शरह नमू का हदफ 4.2% मुकर्रर करने की तजवीज़। ज़रई शोबे का हदफ 4.5%। सनती शोबे का हदफ 4.3%। खिदमात के शोबे का हदफ 4% रखने की तजवीज़ दी गई है। अहम फसलों का हदफ 6.7%। दीगर फसलों का हदफ 3% रखने की तजवीज़ दी गई है, जबकि बिजली, गैस और वाटर सप्लाई का हदफ 3.5%। तामीराती शोबे का हदफ 3.8% रखने की तजवीज़ दी गई। सालाना 15 करोड़ मुनाफा कमाने वाली कंपनीज बदस्तूर सुपर टैक्स से मुस्तस्ना रहेंगी। ज़राए के मुताबिक सालाना 20 करोड़ तक मुनाफा कमाने वाली कंपनीज का सुपर टैक्स 1% से कम होकर 0.5% हो सकता है। 25 करोड़ तक मुनाफा कमाने वाली कंपनीज पर सुपर टैक्स 2 के बजाय 1.5% होने का इम्कान है। सालाना 30 करोड़ तक मुनाफा कमाने वाली कंपनीज पर सुपर टैक्स बदस्तूर 3% रहने का इम्कान। बजट में तामीराती सनतों के लिए भी खाम माल विद होल्डिंग टैक्स में नरमी का इम्कान है। विफाकी काबीना का खुसूसी इजलास कल दोपहर 4 बजे तलब आइंदा माली साल के लिए बजट तजावीज़ की मंजूरी दी जाएगी।
सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे से मुतल्लिक तजावीज़ की हतमी मंजूरी विफाकी काबीना देगी। स्पीकर अयाज सादिक ने भी नए माली साल के बजट के लिए कौमी असम्बली इजलास के शेड्यूल की मंजूरी दे दी है। 11 और 12 जून को कौमी असम्बली का इजलास नहीं होगा। 13 जून को विफाकी बजट पर ऐवान में बहस का आगाज होगा। बजट पर बहस 21 जून तक जारी रहेगी, जबकि 26 जून को फाइनेंस बिल की मंजूरी होगी। मुल्क की मईशत को मजबूत बुनियादों पर उस्तवार करने पर तवज्जो देना होगी। मुल्क को ज़रई शोबे की बुनियाद पर तरक्की देने की ज़रूरत है। हमारे वर्कर्स हमारी कुव्वत हैं। मुश्किल वक्त में पार्टी के साथ खड़े रहे। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी की पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं और वर्कर्स से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, भारत के शिद्दत पसंदाना हिंदुत्व नज़रिए से पूरे खित्ते को खतरात लाहिक हैं। भारत में अक़लियतों खुसूसन मुसलमानों और मसीहियों को तअस्सुब और जुल्म का सामना है। हुकूमत की कोशिश है कि नए बजट में अवाम पर कम से कम बोझ डालें। विफाकी वज़ीर एहसन इकबाल की नारोवाल में मीडिया से बातचीत बोले कि मुआशी बहाली के अमल को जारी रखेंगे। ऑपरेशन बुनियाद मरसूस से दिफाई शोबे में पूरी दुनिया में धाक बिछाई है। अब मुआशी मैदान में धाक बिछाएंगे। बहुत बड़ा चैलेंज आबी सिक्योरिटी है। हुकूमत जल्द इकदाम उठाएगी। खैबर पख्तूनख्वा में टैक्स फ्री बजट देंगे। अवाम पर कोई नया टैक्स नहीं लगाया जाएगा। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा ने अब तक कोई नया कर्जा नहीं लिया। कर्ज अदायगी के लिए 150 अरब रुपए मुख्तस कर रखे हैं। सूबे में तालीमी इमरजेंसी लगा रहे हैं। मकरूज मुल्क आज़ाद और खुद मुख्तार फैसले नहीं कर सकता। अफगानिस्तान का मसला मुज़ाकरात के जरिए हल होगा। भारतीय जारियत को दुनिया के सामने बेनकाब करने का मिशन। बिलावल भुट्टो की लंदन में मसरूफियात जारी। मुमताज बरतानवी थिंक टैंक से बातचीत में कहा कि भारत की बिला इख्तियार फौजी जारियत पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, आलमी कवानीन और अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर की खुली खिलाफ वर्जी है। पूरी कौम की हिमायत से भरपूर और मौसर जवाब दिया गया। स्काई न्यूज़ को दिए गए इंटरव्यू में बोले कि भारत का पानी रोकना ऐलान जंग तस्वुर होगा। इस पर कोई समझौता नहीं होगा। सिंतास मुआहिदे की मुअत्तली आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। भारत से कश्मीर समेत तमाम मसाइल पर मुज़ाकरात चाहते हैं। पाकिस्तान अमन चाहता है। भारत ने बगैर सबूत पहलगाम वाक़े का इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाया। पाकिस्तान एक जिम्मेदार रियासत है। पार्लिमानी वफ़द के सरबराह बिलावल भुट्टो जरदारी की अरकान के हमरा लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। मुसद्दिक मलिक ने कहा, सिफारती महाज पर पाकिस्तान ने कामयाबियाँ हासिल की हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने मुख्तलिफ ममालिक से राबता करके पाकिस्तानी मौक़िफ़ से आगाह किया। शेरी रहमान ने कहा, भारत इल्ज़ामात की सियासत करता है। फैसल सब्ज़वारी ने कहा, मोदी खित्ते के अमन को तबाह करना चाहता है। भारतीय प्रोपेगेंडा आलमी सतह पर बेनकाब। भारतीय मीडिया और भारतीय हुकूमत ऑपरेशन सिंदूर में अपने अवाम से झूठ बोलती रही। वाशिंगटन पोस्ट का तहलका खेज इंकशाफ। रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय मीडिया ने बीजेपी हुकूमत के इशारे पर झूठी खबरें नशर की। फर्जी वीडियोस, वीडियो गेम्स और मन घड़त मनाजिर को खबरें बनाकर पेश किया गया। ये सहाफत नहीं बल्कि भारतीय रियासती सरपरस्ती में तैयार करदा फंक्शन था, जिसका मकसद हिंदुस्तानी और आलमी अवाम को गुमराह करना और खित्ते में कशीदगी को सियासी फायदे में बदलना था। रिटायर्ड भारतीय फौजी ऑफिसर्स को झूठ के सच बनाने के लिए बतौर तर्जुमान इस्तेमाल किया गया। कराची के माड़ीपुर रोड पर गोदाम में लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया। कूलिंग का अमल जारी। आग बुझते ही एक इमारत मुकम्मल तौर पर मुनहदिम हो गई। गोदाम में केमिकल होने के बाद आग बुझाने में दुश्वारी का सामना करना पड़ा। लांडी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में लगी आग पर कई घंटों बाद काबू पाया गया। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक 4 फैक्ट्रियां आतिशज़दगी से मुतासिर हुई। फैक्ट्रियों में मौजूद केमिकल और कपड़े के बायस आग पर काबू पाने में वक्त लगा। वाक़े में 5 अफराद जख्मी हुए। पंजाब में नॉन रजिस्टर्ड रेस्टोरेंट्स और शादी हॉल्स की रजिस्ट्रेशन का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने इजलास में रेस्टोरेंट और शादी हॉल्स की रजिस्ट्रेशन के फैसले की मंजूरी दे दी। छोटे बड़े रेस्टोरेंट्स और शादी हॉल की रजिस्ट्रेशन के लिए इकदाम की हिदायत जारी कर दी गई है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने टैक्स बढ़ाने की तमाम तजावीज़ मुस्तरद कर दी। कहा कि टैक्स बढ़ाकर आवाम पर बिला वजह बोझ डालने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। 2 लाख रुपए तनख्वाह देने वाला टैक्स देता है, जबकि करोड़ों आमदन वाला टैक्स ही नहीं देता।
ईद कुर्बान का तीसरा रोज जानवरों की कुर्बानी का सिलसिला जारी रहा। अवाम का ईद का आखिरी रोज भी भरपूर गुजारने का प्लान, मेहमानों की लजीज और चटपटे खानों से तवाज़ो। ईद के तीसरे रोज बच्चों के सैर सपाटे, पार्क्स में रश लगा रहा। ईद कुर्बान का तीसरा रोज पंजाब में क्लीन अप ऑपरेशन जारी है। ईद के तीसरे रोज अब तक 9000 टन से जायद अलाइशें उठाई जा चुकी हैं। सड़कें, गलियां और रास्ते धोने, फाइनाइल और इसके साथ साथ अर्के गुलाब से छिड़काव भी जारी है। इलाइशें ठिकाने लगाने के लिए 254 आरजी कलेक्शन पॉइंट्स और यूनिट्स और इसके साथ साथ 34 डंपिंग साइट्स फाल हैं। नहर में अलाइशें फेंकने वाले 20 लोगों के खिलाफ मुकदमात दर्ज किए गए हैं। और आज मुल्की हॉकी टूर्नामेंट, पाकिस्तानी हॉकी टीम मलेशिया में मौजूद है। उमाद शकील बट कप्तान है। ताहिर जमान हेड कोच के फराइज सर अंजाम देंगे। पाकिस्तान, जापान, मलेशिया और न्यूजीलैंड पूल बी में शामिल, जबकि फ्रांस, कोरिया, वेल्स और जनूबी अफ्रीका पूल ए का हिस्सा है। पाकिस्तान का 15 जून को मलेशिया, 16 को जापान और 18 जून को न्यूजीलैंड से मुकाबला है।